हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर का एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये देखते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, पहला चैप्टर है। एग्जाम वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न यौगिकों के अणुभार ज्ञात करना है। ये जो 5 दिए गए हैं सबके नाम अणुभार ज्ञात करना है। तो सोडियम का कितना होता है अणुभार? सोडियम का परमाणु भार होता है 23। 23 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 पहले लिख के 23 से गुणा कर देंगे। फिर कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 इंटू 3 106 यू, यानी कि 106 यूनिट। इसको यू को यूनिट कहते हैं। बी, इसको शर्करा कहते हैं, शर्करा। सी 12 H22 O11। 12 से 12 का गुणा 12 में करेंगे, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है 22 गुणे 1। ऑक्सीजन का 16 होता है 16 इंटू 11 342 यूनिट। Na2SO4 सोडियम का 23 होता है, 2 से गुणा कर देंगे। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 इंटू 4 142 यूनिट। यू का मतलब यूनिट। CaCl2 Ca का 40 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 114 यूनिट इसका आ जाएगा। अब Al2O3 2H2O 2 गुणे 27, एल्युमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 इंटू 3 प्लस H2O ब्रैकेट में है यहाँ पर। 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन में 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 18 इंटू 2 18 दूना 36, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 27 दूना 54, 16 तिया 48 48 138 यू का मतलब यूनिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 20% पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड जलीय विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक, तो मोलरता का हम लोगों को फार्मूला प्रतिशत वाला पता है, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे। प्रतिशत वही वो फार्मूला यही है, प्रतिशत इंटू डी इंटू 10। एम ए को अणुभार कहते हैं, यहाँ पे प्रतिशत 20% दिया है, और डी का मतलब घनत्व होता है, डी दिया है 1.02, और 10 से गुणा करना है 10। और इसका जब पोटेशियम क्लोराइड का आयोडाइड का निकालेंगे तो 166 अणुभार आ जाएगा। तो इसको भगा देंगे तो 1.2 मोलर आंसर आ जाएगा। 1.2 मोलर आप देख सकते हैं। 20% KiH2O यही था। KI को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को A मान लेंगे, H2O को B मान लेंगे, इसको हम लोग B मान लेंगे। ये विलेय है, ये विलायक है। जो सबसे कम होता है वो विलेय होता है, जो सबसे अधिक होता है वो विलायक होता है। भार को WA से दर्शाते हैं। ये 20 ग्राम है, तो 80 ग्राम क्या होगा? कोई वस्तु होता है 100, मतलब 100% लेते हैं, तो 20% पोटेशियम आयोडाइड है, तो 80% जल है। ऐसा हम लोग घटा कर निकाल लेते हैं। अणुभार हम लोग निकालते हैं। Ma का 166 है, Mb का 18 है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 का O का 16 होता है। 18 हो गया।
Na निकालना होता है मोलों की संख्या, तो भार बटा अणु भार कर देते हैं हम लोग। तो भार हम लोगों को पता है 20 ग्राम, अणु भार है 166। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। NB 80/18। ठीक, अब हम लोग मोल प्रभाज देखेंगे। मोल प्रभाज दूसरा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं Na/Na प्लस NB। Na कितना है 20/166। Na कितना है यहाँ पर 20/166। NB कितना Na प्लस NB, यहाँ पे जोड़ेंगे हम 20/166 प्लस 180/18। ठीक, तो यहाँ पे जो कट पीट के आएगा 0.12 प्लस 4.4। तो इसको हम लोग 0.12 रहने देते हैं, इसको जोड़ लेंगे हम 4.52 आ जाएगा। तो x का मान जब हम लोग ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 12,452 आ जाएगा। x से बराबर भागा देंगे जब इसमें तो 0.02 आएगा। x भी बराबर 1 माइनस 0.02 आ जाएगा। x भी बराबर घटा देंगे एक में से 2 तो 0.98 आंसर आ जाएगा। xb का यही आंसर है। जब एक में से 0.2 घटाएंगे तो 0.98 आ जाएगा। वो जो पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसमें 2-3 ठो क्वेश्चन पूछा था। एक ही क्वेश्चन में मूलरता पूछा था, मूल प्रभाज पूछा था, मूललता पूछा है यहाँ पर। तो WA बराबर 20 है मतलब भार, और WB बराबर 80, MA बराबर 166, MB बराबर 18। ये भार है, अणु भार है, ये भार है, अणु भार है। ए का है A और ए वाला B का है। ठीक, मूललता कैसे निकालते हैं? मूललता के लिए हम लोग करते हैं भार गुणे 1000 अणु भार इंटू M1 का अणु भार और फिर WB का भार ग्राम में। ठीक, तो 20 हो गया WA का, यहाँ पर 20 है इंटू 1000 166, MA का इंटू WB का 80, 250/166 इंटू जब भागा देंगे तो 1.4 मूलल आएगा। यही आंसर है इसका। मूललता भी हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि मूलानुपाती सूत्र CH3 है, यदि मूलानुपाती सूत्र CH3 है, वह यौगिक वाष्प घनत्व यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? हम लोगों को क्या क्या दिया है? मूलानुपाती सूत्र दिया है, वाष्प घनत्व दिया है। हम लोग क्या करेंगे अब? मूलानुपाती सूत्र बराबर CH3 दिया है, अणु भार हम लोगों को निकालना है। अणु भार बराबर सूत्र होता है यह, अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व 2 गुणे 30। हम लोगों को क्या दिया था? वाष्प घनत्व दिया था, तो हम लोग वाष्प घनत्व के नीचे रख के 2 से गुणा कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 30 करके गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। n बराबर अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। CH3 बराबर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे अणु भार निकालेंगे, तो अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र CH3 दिया था, इसका भी अणु भार और मूलानुपाती सूत्र भार निकाल देंगे। तो 60/15। ठीक, 4 जब 15 चौका 60 होगा तो मूलानुपाती n क्या आ जाएगा? मूलों की संख्या 4 आ जाएगा। 4 इंटू CH3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 इंटू CH3
बराबर CH4H12 अणुसूत्र आ जाएगा। यही आंसर है इसका। हम लोगों से क्या पूछा था? अणुसूत्र हम लोग कैसे निकाले? पहले हम लोग मूल अनुपातिक सूत्र लिख लिया। अणु भार से 2 इंटू वाष्प घनत्व से गुणा कर दिए हैं 30 से। अणु भार बटा मूलानुपातिक सूत्र भार करके हम लोग n निकालेंगे। n से जो मूलानुपातिक सूत्र था उसमें हम लोग 4 से गुणा कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं ज़्यादा हम लोग। ये आपको हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। हम लोगों के पेपर में अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है 11th वालों के लिए, द्रव्य की अविनाशिता का नियम समझाएं। यह 9 में भी पूछा जाता है, 10 में भी पूछा जाता है। पहला चैप्टर में है, 10 में, 11th में भी पूछा जाता है पहला चैप्टर में। यह द्रव्य की अविनाशिता का नियम समझाइए। यह नियम रासायनिक संयोग से संबंधित है। यह नियम रासायनिक संयोग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार द्रव्य यानी कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या जाता है। NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl, भार कितना है इसका? 1 है। इसका भार 2 है। अब बोलेंगे कैसे? आइए देखते हैं हम लोग आगे। आइए इसको हम लोग उदाहरण देखें, इसको इसके माध्यम से समझा देते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 0.5 मोल CaCO3 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 0.5 मोल में CaCO3 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। वो परमाणु की संख्या 0.5 इंटू 3 इंटू अवगाद्रो संख्या लगा देंगे तो हम लोग निकाल देते हैं। CaCO3 की ऑक्सीजन 0.5 मोल इंटू 3, अवगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 011 गुणे 10⁻23 इंटू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 इंटू, ये तो देख ही लिए हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। आंसर आ गया इसका। वो परमाणु की संख्या। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10% NaO जलीय विलयन में जल का भार हो सकता है। जब 10% NaOH दे दिया है तो जलीय विलयन कितना बचेगा? 10 100 कोई चीज 100 होता है, उसमें से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 90। तो 90 ग्राम हो जाएगा आंसर। जो हम लोग बोले थे रिएक्शन बाद में देखेंगे। NaCl प्लस NaNO3 पर प्लस AgCl, इसको हम लोग भार 1 मान लेंगे, इसको भार 2 मान लेंगे। ठीक, तो भार 1 बराबर भार 2। जब भी हम लोग, आप लोग जानते हैं अब क्रिया के इधर और इधर, अब क्रिया के उधर का बैलेंस बराबर होता है, तो भार 1 बराबर भार 2 होता है। और यहाँ पे वो परमाणु की संख्या, तो हम लोगों को ओ का पूछा है सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे मोल दे दिया है तो मोल पहले रखते हैं और 3 यहाँ पे O3 का 3 है तो 3 से गुणा करते हैं और अवगाद्रो संख्या से 3 से गुणा कर देते हैं। तो जो आएगा हम लोगों का आंसर, हम लोगों ने पहले ही किया था, वीडियो में कर चुके हैं। ये आपको केवल समझाने के लिए था बस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।